वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीपेट मेंटोर। और आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। शुरू करते हैं आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास 1। और सबसे पहले आप ये जान लें कि यदि आप अभी तक ये समझते आए हैं कि पीसीआई का सिलेबस और जो जीपेट का सिलेबस है ये दोनों ही सेम है, अर्थात वे चीज़ें जो कि आप पीसीआई के सिलेबस अर्थात अपने सेमेस्टर में सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो वही जीपेट के अंदर आने वाली हो, तो ये आपका बहुत ही बड़ा भ्रम है। प्लीज़ ऐसा ना सोचें। और तो पहली बात, मैं इस चीज़ को काफ़ी क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस है तो उसके अंदर तीन तरीके के तीन टॉपिक्स हो सकते हैं। तीन टॉपिक्स इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, वो कॉमन टॉपिक्स जो कि जीपेट और पीसीआई दोनों में है। अर्थात एक पीसीआई बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दूसरा पार्ट है जीपेट बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीपेट में आएगा लेकिन आपको पीसीआई में नहीं पढ़ाया जाएगा। और तीसरा वो पार्ट जो कि आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीसीआई बेस्ड के लिए, नॉन जीपेट बट पीसीआई बेस्ड। समझिए। तो ऐसे तीन तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर स्लाइट ऐसा चेंज, स्लाइट फुल ऑफ चेंजेस हैं जो कि आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और यदि आपको अभी तक ये चीज़ें नहीं पता थी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको पता थी तो मैं पहले यूँ समझ रहा हूँ कि आपने 20% रास्ता पहले ही तय कर लिया है, यदि आपको ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही चीज़ें हैं जो कि पीसीआई और जीपेट के बीच में कॉमन है, उन सारे टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो कि पीसीआई और जीपेट के अंदर कॉमन है। अभी मैं इसको समझाऊंगा। जीपेट के अंदर जो कि नए टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल न्यू सिरे से आपको पढ़ना है, तो ऐसे 3 टॉपिक्स हैं। और ऐसे टॉपिक जो कि नॉन जीपेट है और पीसीआई बेस्ड हैं जो कि आपको जीपेट के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसे भी 3 टॉपिक्स हैं। स्टेनिंग, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, माइक्रोबायल एस्से और बैक्टीरिया। इन टॉपिक्स को अभी मैं एलोबरेट करने वाला हूं। तो इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जीपेट के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको सिर्फ जीपेट के लिए पढ़ने हैं। तो ऐसे भी 3 टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ एरो बना रखा है। इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसको आप माइक्रोबायल जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, और एंटीबायोटिक। हालांकि ऐसा जान लीजिए कि जो एंटीबायोटिक है वो आपके पीसीआई में भी दिया हुआ है, लेकिन जितना पीसीआई में दिया हुआ है उतना जीपेट के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको और भी पढ़ना है। और ऐसे नॉन जीपेट या फिर पीसीआई बेस्ड टॉपिक जो कि जीपेट में नहीं आने वाले हैं या फिर उनका कोई मोल नहीं है, ऐसा है फूड स्पॉइलेज। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि कंटामिनेशन, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन फ्रॉम कंटामिनेशन। अगला टॉपिक हो जाता है हमारे पास एसेप्टिक एरिया। और जो आपके पास तीसरा टॉपिक आ जाता है एंटी माइक्रोबियल्स, क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। ये सारे टॉपिक्स भी आपको नहीं पढ़ने होते हैं। यदि मैं इन टॉपिक्स को एलोबरेट करना चाहूँ तो सबसे पहले अपन जीपेट वाले टॉपिक को पे आ जाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जैसे कि इम्यूनोलॉजी आपने खुद ही पढ़ा हुआ है। इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीन किस तरीके, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैलिडेशन ऑफ वैक्सीन, ये सारी चीज़ें, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। हालांकि इन चीज़ों के सारे बेसिक्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि इसमें आप चीज़ें तो वही पढ़ते हो लेकिन थोड़े से अलग नाम है। जैसे इन चीज़ों को भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जीन क्लोनिंग हो गया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया, कंजुगेट हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी एंटीबायोटिक्स में असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, ये एक पीसीआई बेस्ड टॉपिक है, असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना है, अर्थात टोटल डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स कैसे बना, हिस्ट्री वगैरह जो भी है इसके अंदर, एंटीबायोटिक्स कैसे बना, उसकी डिज़ाइन क्या है, फर्मेंटर्स जो बड़े बड़े लार्ज स्केल पे बनते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेनिंग की, वे सारी चीज़ जो कि पीसीआई बेस्ड है। स्टेनिंग के अंदर आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेनिंग, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी को पढ़ते हो, डार्क फील्ड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें। स्टरलाइजेशन में किस किस तरीके से स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, रेडिएशन, गैसियस मेथड, ये सारे तरीके आप पढ़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट में फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। बैक्टीरिया के अंदर आप पढ़ते हैं मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इवेल्युएशन, कल्टीवेशन, न्यूट्रिशन, कल्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। माइक्रोबियल एस्से के अंदर आपको 3 चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स, अमीनो एसिड और विटामिन। इन तीनों चीज़ों की एस्से को आपको पढ़ना है। खैर ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। अब आते हैं थोड़े बहुत प्रमोशन की बातों के ऊपर। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इस वीडियो को और भी लोगों को देखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आपको देखना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। एक बार फिर से यूट्यूब में जीपेट मेंटर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।